हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि हमेशा एग्जाम में आती है, वायरस से होने वाली डिजीजेस जिनको हम याद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि वायरस की जितनी भी बीमारी होती है ऑलमोस्ट सारी ही कवर हो जाएंगी इस ट्रिक के माध्यम से। तो बहुत आसान ट्रिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, दोस्तों, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो चलते हैं, देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, वायरस इन्फेक्टेड डिजीज़। सबसे पहले कुछ मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि पूछा जाता है जो वायरस है, तो वायरस कैसे होते हैं, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन सारे ही टाइप, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट होते हैं और इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन वायरस की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोला जाता है, वायरोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये वायरोलॉजी। वायरस की खोज कब की गई, 1892 में। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी, दो क्वेश्चन थे, तीसरी चीज़ याद रखनी है कि जो वायरस की खोज की गई थी सबसे पहले, यानी किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, तो उनका क्या नाम था, इवानोवस्की। बस ये शॉर्ट नेम आपको याद रखना है। और जिसकी खोज कब की थी उन्होंने, 1892 में। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। जो सबसे पहली बार खोज की गई थी इवानोवस्की के द्वारा, किसकी, वायरस की, तो वो उन्होंने किस में की थी, तंबाकू की पत्ती में। और जो तंबाकू की पत्ती में उन्होंने वायरस की खोज की थी उसका नाम था मोज़ेक वायरस। ठीक है, कौन सा नाम था, मोज़ेक वायरस। तो आपसे पूछा जाए जो पहली खोज की गई यानी कि किसकी, वायरस की, तो सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने खोज की, तो सबसे पहले उन्होंने रिसर्च किस प्लांट में की थी, ये पूछा जाता है आपसे। तो किस में की थी, तंबाकू के प्लांट्स में। और उसमें कौन सा वायरस खोजा था उन्होंने, मोज़ेक वायरस ने खोजा था। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीवित लिक्विड वाला होता है, यानी कि जीवित तरल वायरस सबसे पहले किसने खोजा, तो किसका नाम आएगा, लुई पाश्चर का। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन है ना, अगर आपसे जीवित तरल पूछेंगे तो लुई पाश्चर का नाम आएगा, नहीं तो आप किसका नाम बताएंगे, इवानोवस्की का। कब, 1892 में, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स में की थी, किसमें, तंबाकू के प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं। विषाणु को अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। जो तंबाकू को में विषाणु पाया गया था उसको रवा के रूप में किसने बताया था, स्टैनली ने। कब बताया था, 1935 में। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से तो एक बार अच्छे से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, वायरस की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो वायरोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो वायरस हो, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, वो सारी की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन वायरस की स्टडी अलग से जो की जाती है, वायरोलॉजी, इसकी खोज सबसे पहले 1892 में इवानोवस्की के द्वारा हुई। किस में की थी, तंबाकू के प्लांट्स में। जो जीवित तरल नाम दिया था, जीवित तरल वायरस का नाम दिया था, वो किसने दिया था, लुई पाश्चर ने। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि जो 1935 में स्टैनली ने क्या बताया था कि जो तंबाकू में विषाणु खोजा गया था जिसका नाम था मोज़ेक वायरस, उसको एक रवे के रूप में उनकी स्ट्रक्चर बताई थी। उसके बाद हम आपको क्या बता दें कि जो वायरस होता है एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम इजी होता है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, इन दोनों का एक सेंट्रल कोर होता है। क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है, जिस रूप में ये क्या होते हैं, कैप्सिड नामक प्रोटीन से घिरा होते हैं। यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर घिरा होता है, इस पूरे ही स्ट्रक्चर को जो आवरण होता है बाहर से उसको बोलते हैं कैप्सिड। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और एक तरह से कैप्सिड नामक प्रोटीन होता है। और कैप्सिड की जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको हम कैप्सोमेर कहते हैं। जैसे इंसानों में कौन कौन सी बीमारी होती है, जुकाम, सर्दी जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा, चेचक, पीलिया, पोलियो, ये सारी इसी तरह से जंतुओं में भी होती हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे, जल्दी से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और पढ़ते हैं आज की ट्रिक। तो आज की ट्रिक क्या है, किसके लिए, वायरस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको 102 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। क्या है, इस हफ्ते छोटे चाचा जीका गोल ट्रैक पर रोब से इडली खाते हैं। बहुत आसान है, इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में है कि इस हफ्ते छोटे चाचा कहाँ जाते हैं, जीका गोल ट्रैक पर, और क्या खाते हैं, रोब से इडली खाते हैं। बस इतनी सी ट्रिक, और सारी ही बीमारियों के नाम आप एक ही वीडियो के माध्यम से याद कर सकते हैं, एक ही ट्रिक से। आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगी। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर क्या बोला है मैंने, फिर से पढ़ते, इस हफ्ते छोटे चाचा कहाँ जाते हैं, जीका गोल ट्रैक पर, और क्या खाते हैं, रोब से इडली खाते हैं। बस अब इससे क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा होता है ये ह्यूमन्स में होता है। इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है आपको याद रखना है। तो इन्फ्लुएंजा एक तरह से जैसे फ्लू होता है ना, उस टाइप का होता है। तो इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम क्या होता है,
यहाँ पे बता दूँ तो इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है, मिक्सा वायरस से। ठीक है, कुछ कुछ के नाम याद रखने हैं आपको, सबके नाम याद नहीं रखने। और जो इन्फ्लुएंजा होता है उससे आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा तंत्र, श्वसन तंत्र, इससे इफेक्टेड होता है। हफ्ते से आ जाएगा हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस होता है ये किस मतलब कौन से वायरस से होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो हेपेटाइटिस के लिए भी मैंने कल जो नोबेल प्राइज़ पढ़ाए थे बताया था कि हेपेटाइटिस के लिए चिकित्सा में जो 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो किसको दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको वॉच कर सकते हैं। छोटे छोटे से क्या आ जाएगा, छोटी माता। और छोटी माता को हम क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। और इससे आपकी पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है। चेचक से आ जाएगा, यानी कि चाचा से क्या आ जाएगा, चेचक। और चेचक को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होता है वो वेरियोला वायरस से होता है, ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है किस वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से। और जो आपकी छोटी माता होता है वो वेरिसोला बोलते हैं या जोस्टर वायरस बोलते हैं, जोस्टर या फिर वेरिसोला। तो बस इतना सा डिफरेंस, वेरिसोला आएगा तो कौन सा होगा, चिकन पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स आएगी, यानी एस इसमें नहीं आता, उल्टा है जस्ट, ये वेरियोला। गोल से आता है गेल्सुआ, यानी कि जो मम्स होता है। क्या बोलते हैं, मम्स, यानी कि आपका गाल एक साइड का सूज जाता है जब ये होता है। और पैरामाइक्सो वायरस से होता है। इस वायरस का क्या नाम है, पैरामाइक्सो वायरस, जिसकी वजह से, और नॉर्मली लाइफ में एक ही बार होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को हो सकता है केसेस में दोबारा जब वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं वायरस से। वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि एक बार तो होता ही है। उसके बाद ट्रैक से आ जाएगा ट्रैकोमा। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको पता है आंखों में जो रेडनेस हो जाती है या फिर सूजन सी हो जाती है, ट्रैकोमा से हो जाता है, जो ट्रैकोमा वायरस होता है। और जो क्लैमिडिया नाम का जो वायरस होता है ना, उसकी वजह से होता है। हालांकि जो ट्रैकोमा वायरस है, यानी बोला जाता है कि जो ट्रैकोमा है अभी प्रेजेंट डाटा के अनुसार, ट्रैकोमा वायरस और बैक्टीरिया दोनों के बीच का नाम है। पहले इसको वायरस ही मतलब बोला जाता था, अभी तक के तो यही कंसिडर किया जाता है कि वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया के बीच। तो अगर बैक्टीरिया वायरस दोनों मतलब इस तरह से बोला जाता है, कहीं आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है तो उन दोनों के बीच का जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से होता है। इससे कौन सा अंग इफेक्टेड होता है, तो आँख होती है। ठीक है, कौन सा नामक का वायरस है, क्लैमिडिया नामक। इतना ये आपको याद नहीं रखना, कुछ कुछ का इंपॉर्टेंट है, जैसे वेरियोला, वेरिसोला। इससे श्वसन तंत्र कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर से क्या आ जाएगा, पोलियो। ठीक है, पर से क्या आ जाएगा, पोलियो। पोलियो कौन से वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, रेबीज से आ जाएगा। और पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पोलियो से आपका जो मेन जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, यानी कि जैसे तंत्रिका तंत्र आप बोल सकते हैं। क्या, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपकी मेनली किसको इफेक्टेड करती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं। कौन, पीलिया। नेक्स्ट है रेबीज। और पोलियो को सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो पोलियो होता है पीलिया, और पीलिया भी इसी से होता है ना। तो यहाँ पे पर से पोलियो भी हो जाएगा और पीलिया भी हो जाएगा। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं कि दोनों बीमारी किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, जीका, तो वो हम लास्ट में बता देंगे आपसे। और जो रोग होता है रेबीज, जो रेबीज होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है। तो रोग से आ जाएगा रोबीज, रैब्डो वायरस से होता है। से आ जाएगा स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू में आपको पता है कि जो फ्लू होता है नॉर्मली जो आपका श्वसन तंत्र होता है वही प्रभावित होता है। अभी इन्फ्लुएंजा में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, इडली से क्या आ जाएगा, एड्स। और एड्स कौन से वायरस से होता है, ये भी आपको याद रखना है। इडली से क्या हो जाएगा, एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और नेक्स्ट है डोसास। डोसा से क्या हो जाएगा, डेंगू। और जो डेंगू होता है वो भी आपको पता है कैसी है, एक फीवर टाइप की बीमारी होती है। नेक्स्ट आगे है आपका, और जो गलसुआ होता है मेनली आपको पता है, अभी मैंने बताया था, ये गलसुआ जो मम्स होता है मेनली आपकी ये मुंह में होता है, तो यानी आपकी जो लार्व ग्रंथियाँ होती हैं ना वो इफेक्टेड होती हैं। खांसी से हो जाएगा खसरा। और जो खसरा होता है वो कौन से वायरस से होता है, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है नॉर्मली, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसका नाम नहीं याद रखें तो भी चलेगा। रेबीज़ रैब्डो वायरस से होता है। एड्स जो होता है वो याद रख लीजिए, तो एड्स किससे होता है, अरबो वायरस से होता है। ठीक है, किससे, अरबो वायरस से। मेनली इसको जो HIV वायरस है ना इन्फेक्टेड, मतलब मेन वायरस जो होता है HIV होता है, वो भी याद रखना है। डोसा से क्या हो जाएगा, डेंगू। और खाते से हो जाएगा खसरा, है से हो जाएगा हर्पीस। तो खाते से जो हो जाएगा खसरा, ठीक है, और हर्पीस बीमारी जो मेनली स्किन पे होती है ना,
ये कहाँ पर होती है, स्किन। खसरा आपको पता ही है कि एक तरह की बीमारी है आपके, ये आप बोल सकते हैं पूरी ही बॉडी पर होती है, पूरे शरीर पर जो खसरा होती है, ठीक है। और खसरा जो होता है वो किस वायरस से होता है, तो ये खसरा वायरस से, जैसे आपको पता है जो खसरा हो गया, टिटनेस हो गया, इन सब के लिए टीका लगाया जाता है, DPT का। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे छूट गई थी, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, जीका, और जीका को मैंने छोड़ दिया था, तो जीका से आप क्या याद रख सकते हैं, जीका से एक तो आपका हो जाएगा जो जुकाम होता है, सर्दी जुकाम, जो किस वायरस से होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। और दूसरी चीज़ जीका से आप क्या याद रखने थे, जीका वायरस है ना, एक जीका वायरस भी एक जीका बीमारी से होता है। तो मेनली आपसे ये पूछा जाता है जीका वायरस इन्फेक्टेड, जुकाम, सर्दी जुकाम जो होता है जीका से याद रख लो। किस वायरस से होता है, राइनो वायरस से। पोलियो, और पर से आ जाएगा पोलियो, और पीलिया दोनों आएगा। तो जो पीलिया होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो पोलियो होता है पोलियो वायरस से होता है, और जो पीलिया होता है वो किससे, अरबो वायरस से होता है। किससे होता है, अरबो वायरस से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होता है इबोला। कौन सा होता है, इबोला, मतलब जिसको हम बोलते हैं चिकनगुनिया। क्या बोलते हैं, चिकनगुनिया। तो ये भी एक वायरस बीमारी है, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स यानी हर्पिस वायरस से होता है खसरा, जिसको हम मिसल्स बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, मिसल्स इंग्लिश में। वैसे नॉर्मली तो सभी को पता होता है खसरा। उसके बाद इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, और नॉर्मली और आपसे क्या पूछ सकते हैं, या आपको याद रखना है कि यानी पहली चीज़ कि कौन सा इनमें से कोई भी बीमारी का नाम दे देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं ये किससे इन्फेक्टेड डिजीज़ है, वायरस से, ठीक है। या फिर दे देते हैं आपको इन बीमारी में से 3 का नाम, इनमें से कौन है जो वायरस से नहीं है। तो जब आपको पता होगा तभी आप मार्क कर पाएंगे आंसर। तीसरी चीज़ किस वायरस से होता है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो बताए हैं उनको ध्यान में रखना है। चौथी चीज़ क्या है कि कौन सा अंग इफेक्टेड होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा से आपका श्वसन तंत्र होता है, छोटी मात्रा से पूरी बॉडी, चेचक हो गया पूरी बॉडी, गॉल से आपकी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ट्रैकोमा से जो होता है आपकी आँख इफेक्टेड होती है। पोलियो आपके मेनली तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करता है, ठीक है। और आगे चलते हैं तो गलछुआ बता दिया आपको, ट्रैकोमा आँख, और रेबीज जो होता है ये भी कैसी बीमारी होती है, यानी कि मेनली ये कुत्ते के काटने से होती है, और वो वायरस कौन सा होता है, रैबिडो वायरस होता है। और डेंगू होता है अरबो वायरस से। चेचक भी बता दिया, वेरियोला से। और अगर आपसे छोटी माता पूछेंगे तो वेरिसोला। चेचक, वेरियोला और छोटी माता वेरिसोला, ये सारे एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, आई होप आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। तो वेरियोला, वेरिसोला, बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है। वेरियोला भी लिखा रहेगा तो भी दोनों का आप लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा कहीं कहीं लिखा रहता है वेरिसोला, वैसे तो नॉर्मली वही हैं दोनों एक। और आगे बढ़ते हैं तो शेष हो जाएगा स्वाइन फ्लू, ठीक। और रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, रैबिडो वायरस से। इडली से एड्स, है ना, नॉर्मली अरबो वायरस बोलते हैं, HIV वायरस भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे ज़्यादा ये MP में इसके केसेस देखे जा रहे हैं अभी फाइनल के डाटा के अकॉर्डिंग। जो डोसा हो जाएगा उससे डेंगू जो होगा वो भी आपके एक फीवर आपकी बॉडी में ही होता है। और नेक्स्ट आगे जो आता है आपका खसरा, जिसको हम मिसल्स बोलते हैं, और है से आ जाएगा हर्पिस। लास्ट में बताया है जीका वायरस, और एक इंपॉर्टेंट गाइस जो अभी चल रहा है COVID-19, जिसको हम बोलेंगे वो कोरोना वायरस। तो ये भी, कोरोना भी कैसी बीमारी है, वायरस इन्फेक्टेड डिसीज़ है। तो वो चीज़ आप, ये तो पता ही है सभी को, नॉर्मली पहले वाली नहीं पता। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, आई होप आपने अच्छे से अगर मेरी बातों को सुना होगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो गई। तो ट्रिक बस इतनी सी है कि इस हफ्ते छोटे चाचा जीका गोल्ड ट्रैक पर रूप से इडली खाते हैं, इससे हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। हफ्ते से हेपेटाइटिस, छोटी से छोटी माता, चाचा से चेचक, गोल्ड ट्रैक पर यानी कि जीका से आ जाएगा जीका वायरस जो सर्दी जुकाम के लिए होता है, जिससे सर्दी जुकाम वाला जो वायरस होता है वो राइनो वायरस होता है। गोल से आ जाएगा गलछुआ, ट्रैक पर मतलब ट्रैकोमा, पर से पोलियो और पीलिया दोनों आएगा। रोग से आ जाएगा रेबीज, से हो जाएगा स्वाइन फ्लू, इडली से हो जाएगा एड्स, खा से हो जाएगा खसरा, है से हो जाएगा हर्पिस, और लास्ट में बताया है आपको वही पोलियो, उसमें बता दिया कोरोना वायरस, ठीक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से वॉच करते हैं, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वायरस से एक भी क्वेश्चन आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।